बैकग्राउंड कलर जैसे मैंने उसमें आपको बताया था, और ये येलो है, ये टेक्स्ट को येलो शो किया गया है। ठीक है, ये कलर है, ये कलर है। ठीक है, ये ग्रीन कलर आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, और ठीक है जी, ये HTML के अंदर सेम वही है, तो इसको लिंक किया गया जो जैसे मैंने आपको उसमें दिखाया। ठीक है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इस जगह पे जाके हम आके या इसका नाम लिखेंगे CSL का और HTML, इन दोनों को ज्वाइन किया हुआ है। ज्वाइन करने के बाद दोस्तों वहां पर हमने इसको शो किया हुआ है, ये index.css। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की ये वीडियो है CSS इन HTML नॉलेज कि CSS क्या चीज़ है, इसको हम किस तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। CSS का मतलब दोस्तों असल में कास्केडिंग स्टाइल है। ये वेब डिज़ाइनिंग के अंदर ये डिज़ाइन के लिए यूज़ की जाती है। पेज के ऊपर जितने भी किसी भी वेबसाइट को जब आप ओपन करते हैं, उसके ऊपर इमेजेस, तस्वीर, टेक्स्ट और मुख्तलिफ चीज़ें आपको स्टाइलिश तरीके में नज़र आती है, तो वो CSS के थ्रू सारी की जाती है। ठीक है, हकीकत में ये CSS ये स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं हम लैंग्वेजेस में। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में HTML के मुतालिक थोड़ा बताया, मज़ीद भी बताएंगे। इसमें CSS और HTML दोनों कम्बिनेशन बताऊंगा आपको, और किस तरीके से इसको हम लिंक करते हैं, और लिंक करके इससे हम एक वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। CSS जीरो टू एडवांस। ठीक है, जीरो टू एडवांस की तरफ हम जाएंगे। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है। CSS एडिटर क्या चीज़ है। राइट कोड, इसके अंदर हम कोड लिखते हैं। ब्राउज़र क्या चीज़ है। ब्राउज़र के अंदर हम अपना कोड जो है उसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा हमारे एडिटर कौन कौन से स्क्रीन पर, जैसे दोस्तों आपको नज़र आ रहा है HTML एडिटर, नोटपैड जो विंडो के साथ आता है, हर कंप्यूटर में ये होता है। उसके अलावा नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, सबलाइम, ड्रीम वीवर। ठीक है, उसके अलावा विजुअल स्टूडियो एक्सटेंशन, जिस तरह विजुअल स्टूडियो हम इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद हमें एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। लाइव देखने के लिए हमें इस एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़े। फिर प्रीटियर, ये दूसरी एक्सटेंशन, ये दो एक्सटेंशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। अच्छा, 3 वे थ्रू implement CSS in line style, in page style tag, external style sheet। ठीक है, ये डिज़ाइनिंग के लिए दोस्तों ये तीन चीज़ें बड़ी अहम है कि इन लाइन स्टाइलिंग उसकी करनी पड़ती है, इन पेज स्टाइलिंग टैग्स और एक्सटर्नल स्टाइलिंग शीट। ये कोडिंग मुख्तसर मैंने उसमें दिखाई गई है। इन लाइन की सबसे पहले इन लाइन की स्टाइल जो नीचे आपको नज़र आ रही है वो इन पेज स्टाइलिंग की है। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं, और ये नीचे ये है एक्सटर्नल स्टाइलिंग की। ठीक है, इस तरह इसके हम करते हैं। दूसरा तो ये कि जिस टाइम हम विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं, सबसे पहले हमें इस तरह का स्क्रीन नज़र आता है, और इसके हम न्यू के ऊपर क्लिक करके हम नया पेज बनाते हैं। और उसके अलावा HTML, जो HTML होगा उसकी .html होगी, जो CSS होगा उसकी .css होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। अच्छा जी, ये जैसे दोस्तों आपको स्क्रीन पर नज़र आए index.css एक ये फाइल है, और नीचे जो फाइल आपको नज़र आ रहा है ये HTML की है। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन हम करते हैं। ठीक है, ये जैसे ये H1 आपको नज़र आ रहा है, ये कलर है। ठीक है, ये ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है, नीचे भी आपको ये कलर ग्रीन नज़र आ रहा है। ये कैसे है, ये जो आपको टेक्स्ट नज़र आ रही है आउटपुट है इसका, आई एम बशीर खान। ठीक है दोस्तों, वो ये कलर है H1। ठीक है, और उसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रहा है ग्रीन, वो ये टेक्स्ट है। ठीक है, अच्छा, ये HTML की फाइल है, ये VS कोड के अंदर मैंने लिखी है। ठीक है दोस्तों, इसकी एक्सटेंशन है .html है, ये आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ लिखी गई है, और ये फाइल का नाम है। ठीक है, .css जिसका आगे लिखा हुआ है। ठीक है, ये फाइल की एक्सटेंशन ये है। ठीक है, और ये इन दोनों का आउटपुट ये है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट।
हाउ राइट कोड इन सी एस एस एंड हाउ रन दिस कोड, सी एस एस के अंदर कोड कैसे लिखते हैं, उसको रन कैसे करते हैं दोस्तों, जो बताया ये इस तरह की हम ये कोडिंग हम लिखते हैं HTML के अंदर, ठीक है। और ये लिंक है और ये फाइल का नाम होगा यहाँ पर, ठीक है। और ये इसी से ये दोनों फाइलें ज्वाइन करेगी। नेक्स्ट, हाउ राइट कोड इन CSS एंड हाउ रन दिस कोड, इसको हम दोस्तों कैसे रन करेंगे और कैसे लिखेंगे। जैसे मैं पहले IDE, ठीक है। टू राइट CSS कोड यू कैन यूज एनी टेक्स्ट एडिटर और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट भी इसको कहते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर भी हम लिख सकते हैं, सबलाइम के हम भी कर सकते हैं, और दूसरे भी बहुत सारे एडिटर इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये स्टाइललेस, ये CSS की एक्सटेंशन होगी, और दूसरे जो HTML की वो .html आएगी। अच्छा जी, लिंक इट टू HTML, और HTML के डॉक्यूमेंट के साथ इसको हम लिंक करेंगे। What is IDE in CSS? IDE in CSS, IDE typically stand for Integrated Development Environment. However, in the content of CSS, IDE might also refer to Integrated Development Environment when it comes to software tools that provide comprehensive support for writing, ठीक है दोस्तों। ये उसके लिए हमें सपोर्टिंग ये फॉर्म करती है, ठीक है। IDE ये इसी का मुखाफफ है। नीड फॉर आईडीज इन CSS, आईडीज की CSS में कितनी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, सेंटेंस हाईलाइट हम इससे करते हैं, ठीक। कोड ऑटो कंप्लीशन करते हैं, नोड नेविगेशन, ठीक है जी। डीबगिंग टूल्स हैं इसमें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ठीक है जी। इंटीग्रेटेड विद अदर टेक्नोलॉजी, दूसरे के साथ भी इसको इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, हाउ राइट कोड इन CSS एंड हाउ रन दिस कोड, हम किस तरीके से कोड को राइट कर सकते, किस तरह लिंक करते हैं दोस्तों। जैसे पहले मैंने बताया कि लिंक HTML और CSS को हम लिखने के बाद उसको हम लिंक करेंगे, ठीक है। बेसिक सेंटेंस इन CSS, बेसिक सेंटेंस कैसे होते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये H1 से लेकर H6 तक इसकी ये हेडिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा कलर इसके हम करते हैं, कलर, फिर कलरिंग होती है, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, इस तरह की तमाम कलरिंग हम सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। कलर प्रॉपर्टी इन CSS, कलर प्रॉपर्टी CSS के अंदर क्या है, ठीक है। इन CSS द कलर प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द टेक्स्ट कलर ऑफ an element. You specify a color value such as a name color, background red, hexadecimal color। ये दोस्तों ये कलर आपको जैसे नजर है इस तरह की आप लिख सकते हैं। डायरेक्ट रेड, ग्रीन, ब्लू भी लिख सकते हैं, और इस तरह के भी ये लिख सकते हैं जैसे स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। इंक्लूडिंग स्टाइल इन CSS, इसकी डिजाइनिंग हम कैसे कर सकते हैं। एग्जांपल ये जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, फ़ॉन्ट बैकग्राउंड में हम कर सकते हैं। उसके अलावा कोई इमेज वगैरह हो या कोई और चीज़ हो, उसकी भी डिजाइनिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। ये रेड 20px, ये टेक्स्ट की हाइट और थिकनेस है, ठीक है जी। कलर की प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होती है, इंक्लूडिंग स्टाइल इन CSS, ठीक है। ये मुख्तलिफ, ये एग्जांपल दोस्तों आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसमें उसकी हाइट, थिकनेस, ये तमाम ये उसकी प्रॉपर्टी में आती है। अच्छा जी, HTML रिफ्रेश इन CSS, HTML को किस तरह रिफ्रेश कर सकते हैं, इस तरह दोस्तों ये आपको स्क्रीन पर नहीं नज़र आ रहा है। ये टाइटल है, कंटेंट रिफ्रेश एग्जांपल, टाइटल लिंक, यहाँ से लिंक हम करेंगे, और ये दो बॉडी के दरमियान हमारा कंटेंट आता है। ये पिछली वीडियो में इसके मुतालिक मैंने आपको दोस्तों बताया। कमेंट्स, अच्छा जी, किसी HTML के अंदर या CSS के अंदर कमेंट्स हम कैसे करें, इस तरह करेंगे, ठीक है। ये फॉरवर्ड स्लैश स्टार, ये इस जगह पे ये कमेंट्स आएंगे, फिर स्टार आएगा,
यहाँ पर स्टार बाद में आएगा, इधर स्टार पहले आएगा, फिर फॉरवर्ड स्लैश आएगा, ठीक है। और दिस इज अ मल्टी लाइन। अगर मल्टी लाइन हमने कमेंट्स करने तो फिर इस तरह हम लिखेंगे जैसे स्क्रीन पे आपको दोस्तों नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये सिंगल है, ये लाइन स्टार, दिस इज आ सिंगल लाइन कमेंट्स, ठीक है, स्टार फिर स्लैश, इस तरह ये हम कर सकते हैं। अच्छा जी, ब्राउजर टूल इन सीएसएस। ब्राउजर टूल्स क्या चीज, इंस्पेक्टर, कंसोल, नेटवर्क परफॉर्मेंस, सोर्स, कंसोल, लॉगिंग, ठीक है। ये ये ब्राउजिंग है, ठीक है जी। अच्छा जी, सेक्टर इन सीएसएस, एलिमेंट सेलेक्टर है, क्लासेस सेलेक्टर है, आईडी सेलेक्टर, डिसेंटेंट सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर, एडजेसेंट, सिबलिंग सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ठीक है दोस्तों, ये मुख्तलिफ सेलेक्टर्स है इसकी। उसके अलावा सी एस एस बॉर्डर स्टाइल ये है, ठीक है जी। सॉलिड है, डॉटेड है, डैशबोर्ड है, डबल, ठीक है जी, ग्रोवी, रिच, इंसर्ट, आउटसेट, नॉन, ठीक है। ये मुख्तलिफ बॉर्डर स्टाइल होते हैं इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपके साथ इसकी डेफिनेशन बताई, बहुत सारी इसके HTML के मैंने आपके साथ शेयर की कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नोट पैड के अंदर हम भी कैसे यूज़ करते हैं पिछली वीडियो में बताया, इसमें मैं VS कोड के अंदर ये इमेजेस मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। इस तरह हम कर सकते हैं, मैं आपको वो ओपन करके बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हम उसमें कोडिंग लिख सकते हैं, ठीक है। index.css, अच्छा। ये ये दोस्तों ये सी एस एस की फाइल है, ये आपको कलर है, ठीक है। ये ब्लू कलर लिखा हुआ है, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर जैसे मैंने उसमें आपको बताया था, और ये येलो है, ये टेक्स्ट को येलो शो किया गया है, ठीक है। ये कलर है, ये कलर है, ठीक है। ये ग्रीन कलर आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। और ठीक है जी, ये HTML के अंदर सेम वही है, तो इसको लिंक किया गया जो जैसे मैंने आपको उसमें दिखाया, ठीक है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इस जगह पे जाके हम आके या इसका नाम लिखेंगे CSL का, और HTML इन दोनों को ज्वाइन किया हुआ है। ज्वाइन करने के बाद दोस्तों वहां पर हमने इसको शो किया हुआ है, ये index.css, ये है, ठीक है। H1 ये कलर है, ठीक है दोस्तों। ये HTML की फाइल है, ये HTML की फाइल है, ये CSS की फाइल है, ठीक है। इन दोनों को दोस्तों ज्वाइन किया, ये नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आउटपुट है इसकी, ये आउटपुट है ये, ठीक है। आई एम अ फ्रीलांसर, आई एम अ बशीर खान, ठीक है। और ये ग्रीन कलर है, दो कलर आपको मैंने उसमें दिखाए थे, ठीक है जी। ये ग्रीन ये कलर है, ठीक है। और ये ब्लू ये कलर है, इन दोनों कलर के बनाने से हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत डिटेल से मैंने इसके मुतालिक आपको बताया कि आज की इस वीडियो में कोई नई चीज़ देखने को सुनने को मिले हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।